प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृत संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है। अभी तक हमने 16 श्लोकों तक पढ़ा और आज हम 17वें श्लोकों की चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि वह मेघ माल प्रदेश पर पहुंचता है, वहां की जनपद वधुएं तुम्हें प्रेम भरी निगाहों से देखेंगी और वह नज़रें ऐसी होंगी जिसमें कोई चंचलता नहीं होगा, उसमें कोई दोष नहीं होगा। और देखेंगी क्योंकि वहाँ की सारी कृषि व्यवस्था आप पर अधीन है, इसी कारण वह आपको जो है प्रेम भरी नज़रों से देखेंगी। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। तो आइए अब हम इस श्लोक का अर्थ जानते हैं कि त्वामासार प्रशमित वनो पल्लवम साधु मूर्ध्ना वक्षत्यध्वश्रम परिगतं सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनर्यस्ततोच्छै। तो यहाँ पर बताया गया कि त्वामासार अर्थात त्वाम माने क्या? मेघ। कि हे मेघ, त्वाम माने तुमको। और यहाँ आ जाइए दिया है सानुमानाम क्रूट है। सानुमान मतु प्रत्यय लगा है, सानु माने होता है चोटी, तो सानुमान माने हो जाएगा चोटी वाला। तो चोटी वाला कौन है? पर्वत है, माने जिसकी चोटी हो। तो सानुमान आम्रकूट है, अर्थात उस आम्रकूट की चोटी पर, अर्थात उस आम्रकूट की चोटियों पर। और क्या करेगा कि त्वाम, वह आम्रकूट पर्वत, त्वाम माने तुमको, वक्षति धारण करेगा या ढोएगा। वह धातु है लिट लकार, भविष्य काल वाला लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तो वक्षत क्रिया हो गई, आम्रकूट कर्ता हो गया और त्वाम कर्म हो गया कि सानुमानाम्रकूट है त्वाम वक्षति। वह जब माल प्रदेश से तुम आगे बढ़ोगे, तो जब आम्रकूट पर्वत पर पहुंचोगे तो वह तुमको अपने सिर पर धारण करेगा। मूर्धना दिया है, मूर्धना माने सिर पर धारण करेगा। और सिर पर धारण नहीं करेगा, साधु मूर्धना, अर्थात तुम्हें सहजता के साथ धारण करेगा। अर्थात तुम्हारे उसके सिर पर बैठने से वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा। जैसे हम किसी को सर पर बच्चे को बैठाते हैं तो हम उसके भार से दुखी नहीं होते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो उसी तरह आम्रकूट पर्वत भी त्वाम माने तुमको, साधु मूर्धना वक्षति अपने सिर पर धारण करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर त्वाम में द्वितीया लगी है, तो जहाँ जहाँ द्वितीयांत पद होंगे वह सब त्वाम के विशेषण होंगे। और त्वाम से मेघ का बोध हो रहा है, तो जो भी द्वितीयांत पद होंगे वह मेघ का बोध कराएंगे। तो यहाँ पर दिया है अर्ध्वश्रम परिगतम। त्वाम कि अर्ध माने मार्ग में, श्रम माने परिश्रम से, परिगत हो जाओगे जब व्याप्त हो जाओगे, अर्थात जब माल प्रदेश से आम्रकूट पहुंचोगे तो रास्ते में चलते चलते थक जाओगे, इसीलिए तुम आम्रकूट पर्वत के साधुमूर्धना त्वाम वक्षति, बैठ जाना, थोड़ा देर आराम कर लेना। क्योंकि पिछले श्लोक में, इसके पहले के श्लोकों में बताया गया था कि खिन्नः खिन्नः शिखर सुपदम, कि तुम जब भी थकना शिखरों के चोटियों पर क्या करना, अर्थात पर्वतों के शिखरों पर पैर रख लेना। तो अब मेघ थक गया, अर्धश्रम परिगतम, जब तुम माल प्रदेश से आम्रकूट पर्वत पर पहुंचोगे तो उस
आम्रकूट पर्वत की चोटी पर, अर्थात मूर्धना माने उस चोटी के सिर पर क्या करना, त्वाम माने तुम, वक्षति बैठ जाना। तो त्वाम अध्वश्रम परिगतम, जब तुम थक जाओगे तो आम्रकूट मूर्धना वक्षति, आमकूट के सिर पर बैठ जाना, थोड़ी देर तक आराम कर लेना। यहाँ तक अर्थ समझ में आ गया। और एक विशेषण और दिया है कि आसार प्रशमित वनोपल्लवम। आसार माने होता है मूसलाधार और पल्लवम माने होता है उपद्रव। प्रशमित माने होता है शांत करना, प्रशमित शांत करना, वन माने वनों के, पल्लवम माने उपद्रव को, आसार माने मूसलाधार बारिश से। तो यहाँ कहने तो आसार प्रशमित वनोपल्लवम त्वाम, यह भी क्या है, त्वाम का विशेषण है। तो यहाँ पर बताने का अर्थ यही है कि जब तुम मेघ वहां पर पहुंचोगे जो वनों में उपद्रव हुए हैं, उपद्रव का मतलब जो वनों में आग लगे हुए हैं, आग मतलब गर्मी ऋतु के बाद ही वर्षा ऋतु आती है। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जंगलों में स्वतः ही आग लग जाती हैं। तो उस वन के उपद्रव को क्या करना, आसार प्रशमित मूसलाधार बारिश से शांत कर देना, मूसलाधार बारिश से शांत कर देना। कि त्वाम आसार प्रशमित वनो पल्लवम साधु मूर्धना, कि त्वाम माने हे मेघ, वनों के उपद्रव को, तो वनों को उपद्रव होता है आग, आग से सारे जंगल जल जाते हैं और वर्षा ऋतु ही उसे बुता सकती है। आप सरकार लाख प्रयास कर ले वो बढ़ने से रोक सकती है, लेकिन उस जंगल के आग को बुझा नहीं सकती। तो वर्षा ऋतु के कारण ही वह आग बुझी। और जंगलों में आग लगने वाले अग्नि को दावाग्नि कहते हैं। तो त्वाम का विशेषण दो बताया गया, अध्वश्रम परिगतम त्वाम और आसार प्रशमितम वनो पल्लवम त्वाम, के जो वनों के गर्मी को या वनों में जो आग लगी है, जो उनके अंदर गर्मी है, धधक रही है या जल रही है, मूसलाधार बारिश से उनको शांत कर देना, अर्थात उनकी गर्मी को बुझा देना। और जब तुम मार्ग में चलते चलते थक जाओगे तो तुम क्या करना, कि सानुमानाम्रकूट, तो आमकूट के पर्वत पर क्या करना, मूर्धना माने उनके सिर पर, वक्षति बैठ जाना, अर्थात उनके सिर पर धारण हो जाना। अर्थात वह आमकूट पर्वत तुमको धोएगा। और धोएगा क्यों, क्योंकि आपने उनकी गर्मी को शांत किया है। जो जंगल जल रहे थे इसीलिए वह साधु मूर्धना तुम्हें जो है अच्छी तरह अपने ऊपर धारण करेगा। क्लियर हो गया। साधु कहने का प्रयोजन क्या था, क्योंकि आपने उनका एक उपकार किया है। उनके अंदर जो गर्मी थी, जो ज्वाला धधक रही थी, उस गर्मी को आपने शांत किया। जो दावाग्नि धधक रही थी उनके हृदय में, आपने मूसलाधार बारिश से उनकी गर्मी को या उस आग को शांत किया। इसीलिए वह आमकूट पर्वत तुम्हें साधु मूर्धना सिर पर जो है सहजता के साथ धारण करेगा या ढोएगा। क्लियर हो गया। अब आ जाइए नीचे कि न क्षुद्रोपि प्रथम श्रुकिता पीक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख, प्राप्ते मित्रे भवति विमुख, अर्थात ऐसा कौन सा मित्र होगा जो बहुत लंबे काल से यदि दूर रहा हो, यदि वह मित्र उसे मिल जाए तो वह कभी भी विमुख नहीं होगा। अर्थात वह तुम्हें जरूर क्या करेगा, संश्रयाय आश्रय देगा, तुम्हें आश्रय देगा, तुम्हें पूछेगा चलो चाय पी लो, चलो कुछ खा पी लो। तो कहने का तात्पर्य बहुत समय बाद यदि कोई मित्र मिलता है तो हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो मेघ भी उस आमकूट पर्वत को 8 महीने बाद मिल रहा है। 4 महीने बारिश तक तो रहा उस आमकूट पर्वत पर, लेकिन वहां से वह बताया कि 8 महीने बाद मिला, तो इसीलिए वह तुम्हें क्या करेगा, आश्रय देगा।
कारण भी बता रहे हैं कालिदास यक्ष के माध्यम से कि प्राप्ते मित्रे भावते विमुख, कि यदि मित्र बहुत समय बाद मिलता है तो ऐसा कोई मित्र नहीं होगा जो अपने उस मित्र से विमुख हो जाए। और ऊपर आ जाइए कि न क्षुद्रोपि, अर्थात क्षुद्र अपि छोटा या नीच, यदि क्षुद्रो अपि मित्रे प्राप्ते, यदि छोटा व्यक्ति भी मित्र के प्राप्त होने पर न भवति विमुख, विमुख न भवति, अर्थात छोटा व्यक्ति भी जो है मित्र के प्राप्त होने पर, का एक मित्र से मुलाकात होने पर भी विमुख नहीं होता, न भवति। क्यों नहीं होता? प्रथम सुकृतापेक्षया, अर्थात पूर्व काल में या उससे पहले किए गए, सुकृता माने उपकार, उसके प्रथम माने पहले किए गए उपकार को मानकर, इसीलिए वह संश्राय जो है आश्रय देता है कि इन्होंने हमारे मुसीबत के समय 100 रुपये दिए थे और जब भी वह मृत मिलेगा, यदि आज उसे आवश्यकता होगी 10 रुपये की, तो वह मृत कभी भी विमुख नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृता, कि जो छोटे लोग होते हैं, नीच लोग होते, नीच का अर्थ मैं छोटा लगा ले, जो छोटे व्यक्ति होते हैं वह प्रथम किए गए माने पहले किए गए उपकार को मानकर वह अपने मित्र को, जब उनके मित्र सामने आते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उन्हें आश्रय देते हैं और विमुख न भवति, वह विमुख नहीं होते। तो किम पुनर्यास्तथोच्चै, तो तुम तो बहुत ऊंचे हो, उच्चई माने क्या हुआ? तुम तो बहुत महान हो तथा तुम बहुत बड़े हो। यहाँ क्षुद्र दिया है, यहाँ उच्चई दिया है, छोटा और बड़ा, तुम तो उसे बहुत ऊंचे हो। तो पुनः यह तथा उच्चई, इसको अलग अलग करेंगे, पुनः यह तथा उच्चई। तो तुम जब इतने महान हो अर्थात बहुत ऊंचे हो, तो वह तुम्हें भला आश्रय क्यों नहीं देगा? कालिदास का कहने का मतलब है, जब छोटा व्यक्ति पूर्व में की गई उपकार को मानकर जब वह तुम्हें आश्रय दे सकता है, तुमसे विमुख नहीं होगा, तो आप बहुत ऊंचे हो, आप बहुत ऊंचे हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जब पिछली बार तुम मेघ आए थे, हमारे इस आमकूट पर्वत की गर्मी को, हमारे अंदर ज्वाला को, हमारे अंदर दवाग्नि को तुमने शांत किया था, इसीलिए वह आमकूट पर्वत तुम्हें साधु मूर्धना वक्षति, तुम्हें सहजता के साथ सिर पर धारण करेगा। तो त्वाम का 2 विशेषण बताया गया, आसार प्रस्मित वनोपल्लवम त्वाम और अधोश्रम परिगतम त्वाम। ऐसे त्वाम को वह आमकूट पर्वत मूर्ध साधु मूर्धना वक्षति, साधु मूर्धना वक्षति। और क्यों धारण करेगा? नीचे बताया गया कि छोटा से छोटा व्यक्ति पहले किए गए उपकार को मानकर वह जो है, जो मित्र उससे मिलता है, प्राप्ते मित्र माने मित्र को प्राप्त होने पर, अगर उसका मित्र पहले उपकार किया होगा तो जब वह मिलेगा तो उसे आश्रय देगा और आश्रय देगा, लेकिन विमुखम न भवति, लेकिन वह विमुख नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी पहले उसका उपकार किया था। लेकिन जब वह तुम्हारा वह मेघ जब पहले आपकी अग्नि को शांत किया था, तो तुम तो महान हो, तो इसीलिए वह तुम्हें भी आश्रय देगा। यहाँ पर यक्ष के माध्यम से बताना चाहते हैं कालिदास जी कि जो आपने आमकूट पर्वत पर मेघ तुम्हें धारण, आमकूट पर्वत तुम्हें धारण क्यों करेगा, सिर पर सहजता के साथ धारण क्यों करेगा, प्रसन्न क्यों होगा? क्योंकि आपने उसके पिछले साल जब वर्षा ऋतु आई थी या मेघ काल आया था, तब आपने उसकी गर्मी शांत की थी। इस बार भी जाओगे तो वह पहले किए हुए आपकी गर्मी को जो शांत किया था, आपके अंदर जो अग्नि जल रही थी उसको बुझाया था, तो उसी को उपकार मानकर आपको जो है सहर्ष सिर पर धारण करेगा।
क्लियर हो गया। तो यह श्लोक का भाव रहा। सानुमान में कभी कभी पूछ लेता कौन सा प्रत्यय है। सानुमान माने चोटी वाला, बुद्धिमान माने बुद्धि वाला। ये नहीं लिख देना बुद्धिमान माने बुद्धि, सानुमान माने चोटी नहीं, चोटी वाला आम्रकूट। क्लियर हो गया। तो यह कर्ता हो गया, त्वाम कर्म हो गया, वच्छ जो है वच्छति जो है क्रिया हो गया, वह धातु है। और बाकी सब जो है आपके अर्थ पहुंच गए। संसराय माने चतुर्थी लग गई। तो इसी तरह पल्लवम माने उपद्रव होता है, आसार माने मूसलाधार भारी, प्रशमित माने होता है शांत कर दिया गया है, साधु माने सहजता के साथ, मूर्धना माने सिर पर, प्राप्ति मित्रे भवति माने होते हैं, मित्र के प्राप्त होने पर जो पहले के उपकार को मानते हैं वह न विमुखम भवति, वह कभी भी विमुख नहीं होते। तो क्या तुम्हें वह मेघ धारण कि माने क्या, जब छोटे लोग पहले के उपकार को मानकर अपने मित्र से विमुख नहीं होते, तो यह तो तुम्हारा बहुत पुराना मित्र, हर साल मिलने वाला मित्र तुम्हारी गर्मी को शांत करता है, तो क्या वह तुम्हें अपने सिर पर धारण नहीं करेगा? करेगा। क्लियर हो गया। तो यह श्लोक का भाव रहा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो कभी कभी यह लाइन पूछ लेता है, तो आप कभी भी भवभूति का मत मारना, क्योंकि मित्र के चर्चा नीति शतक में भी हुई है, नीति शतक में भी हुई है भर्तृहरि की। तो पूछ देगा तो आप भर्तृहरि मत लगा देना, नीति शतक का श्लोक मत लगा देना मित्र को देखकर कि मित्र को प्राप्त होकर जो है विमुख नहीं होना चाहिए, ऐसा अर्थ निकाल कर यदि लगाओगे। इसीलिए हम कहते हैं कि श्लोक को जो है हमें वाचन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो अब कहीं से भी पूछेगा कि माल प्रदेश के बाद मेघ कहाँ गया, तो आम्रकूट पर्वत पर गया। देखिए रास्ता भी हमें क्लियर हो जा रहा है, उस रास्ते में क्या क्या बातें हुई यह भी हम जानते हुए चल रहे हैं। क्यों धारण करेगा, अर्थात मेघ किसकी अग्नि को शांत करता है या किसकी गर्मी को शांत करता है? आम्रकूट के वनों की गर्मियों को शांत करता है, अर्थात उसके अंदर जो आग जल रही है उसे शांत करता है। तो यह श्लोक का भाव रहा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।